भगवान शिव के मस्तक पर क्यों विराजते हैं चंद्रमा? भारतीय धर्म, संस्कृति और पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और चंद्रमा का गहरा संबंध है। शिव को त्रिदेवों में से एक के रूप में जाना जाता है और उनकी अनेक अद्वितीय विशेषताएं उन्हें संपूर्ण सृष्टि का पालनकर्ता और विनाशक बनाती हैं। इसी क्रम में चंद्रमा को उनके मस्तक पर शोभायमान देखकर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि चंद्रमा और भगवान शिव का ये संबंध क्यों और कैसे बना। इस रहस्यमय और गूढ़ संबंध के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं, ज्योतिषीय तत्व और आध्यात्मिक संकेत छिपे हुए हैं। शिव के मस्तक पर चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। यह अर्धचंद्र न केवल उनके रूप को अलौकिक और दिव्य बनाता है, बल्कि इसमें गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक बातें छिपी हुई हैं। चंद्रमा को शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव, जो कि प्रलय और विनाश के देवता भी हैं, अपनी इस विनाशकारी शक्ति को संतुलित करने के लिए चंद्रमा को धारण करते हैं। चंद्रमा उनकी ऊर्जा को शीतल और सुसंयमित बनाता है। पौराणिक कथाओं में शिव और चंद्रमा का संबंध, चंद्रमा और शिव का संबंध पौराणिक कथाओं में विस्तृत रूप से वर्णित है। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। 1. चंद्रमा और दक्ष प्रजापति। चंद्रमा, जिन्हें सोम या चंद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है, प्रजापति दक्ष के दामाद थे। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया, जो कि नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन चंद्रमा ने अपनी पत्नियों में केवल रोहिणी से विशेष स्नेह किया और अन्य पत्नियों की उपेक्षा की। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वे क्षय रोग से ग्रस्त होकर दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाएंगे। चंद्रमा ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। शिव के मस्तक पर विराजमान होकर चंद्रमा को उनकी क्षीणता से मुक्ति मिली और वे अमावस्या से पूर्णिमा तक वृद्धि और पूर्णिमा से अमावस्या तक क्षीणता के चक्र में बंध गए। इस प्रकार भगवान शिव ने चंद्रमा को न केवल श्राप से मुक्त किया, बल्कि उनके अस्तित्व को भी चिरस्थायी बना दिया। 2. समुद्र मंथन और चंद्रमा। समुद्र मंथन की कथा भी चंद्रमा और शिव के संबंध को स्पष्ट करती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अनेक वस्तुएं और रत्न निकले। इन्हीं में से एक चंद्रमा भी थे। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया, जिससे उनका तेज और सौंदर्य शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। 3. शिव का अर्धनारीश्वर रूप। शिव के अर्धनारीश्वर रूप में चंद्रमा का महत्व और भी अधिक गहराई से समझा जा सकता है। अर्धनारीश्वर रूप शिव और शक्ति, पार्वती का सम्मिलन है, जो सृष्टि की संपूर्णता का प्रतीक है। चंद्रमा, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, इस रूप में शिव के साथ अपने संतुलन और पूरकता का प्रतीक बनता है। ज्योतिषीय महत्व। चंद्रमा को ज्योतिष में मन और भावनाओं का कारक ग्रह माना गया है। ये मानव मन को शीतलता, शांति और स्थिरता प्रदान करता है। भगवान शिव के साथ चंद्रमा का संबंध ये दर्शाता है कि मानसिक शांति और संतुलन का कितना महत्व है। शिव योगियों के आदिदेव हैं और उनका चंद्रमा के साथ संबंध यह इंगित करता है कि ध्यान और साधना के माध्यम से मन को कैसे नियंत्रित और स्थिर किया जा सकता है। चंद्रमा और कालचक्र। चंद्रमा का और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का चक्र समय का प्रतीक है। भगवान शिव काल के अधिपति माने जाते हैं और उनके मस्तक पर चंद्रमा का होना ये दर्शाता है कि समय पर उनका नियंत्रण है। ये चक्र जीवन की नश्वरता और नवीकरण का भी प्रतीक है। चंद्रमा की कलाएं जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक हैं। भगवान शिव इसे अपने मस्तक पर धारण कर यह संदेश देते हैं कि जीवन में उत्थान और पतन दोनों ही अपरिहार्य हैं।
चंद्रमा और योग और ध्यान की प्रथाओं में चंद्रमा को मन और भावनाओं के साथ जोड़ा गया है। चंद्रमा की शीतलता मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। शिव को आदि योगी कहा जाता है और उनका चंद्रमा के साथ संबंध ये दर्शाता है कि ध्यान और योग के माध्यम से चित्त की वृत्तियों को कैसे शांत किया जा सकता है। योग में चंद्रमा के साथ हठ योग का संबंध भी देखा जा सकता है। हठ का अर्थ होता है सूर्य और चंद्रमा का संतुलन। शिव का चंद्रमा इस संतुलन का सर्वोत्तम उदाहरण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर बहुत गहरा है। समुद्र की ज्वार भाटा जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, ये दर्शाती है कि यह खगोलीय पिंड पृथ्वी और जीवों पर कितना प्रभाव डालता है। इसी प्रकार मानव मन और शरीर पर भी चंद्रमा का प्रभाव देखा गया है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में भावनात्मक अस्थिरता का अनुभव सामान्य है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करना ये संदेश देता है कि मन की अस्थिरता को संतुलित किया जा सकता है। भगवान शिव और चंद्रमा का संबंध केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक तत्वों से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा शिव की शीतलता, संतुलन और जीवन चक्र का प्रतीक है। ये संबंध हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने मन, जीवन और परिस्थितियों को संतुलित रख सकते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर शोभायमान चंद्रमा हमें शीतलता, विनम्रता और संतुलन का प्रतीकात्मक संदेश देता है, जिसे हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं।